हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आपका बहुत-बहुत दिल से आभार प्रकट करती हूँ जो आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर और मेरा ब्लॉग देख रहे हैं, तो बस आपका दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो शाम का टाइम है ये, जहाँ से मैंने लास्ट ब्लॉग ख़त्म किया था वहीं इसी शाम से मैंने स्टार्ट किया था, यानी कि 5 बजे का टाइम हो रहा था, 4-5 बजे के बीच का टाइम था। छोटी-छोटी जो भूख लगती है ना घर में सबको, कि कुछ ऐसा मिल जाए, मतलब खाने को कुछ मिल जाए, मतलब बच्चों की तो यही फ़रमाइश होती है, मम्मा कुछ खाने को दे दो। तो मम्मा की तो समझ ही नहीं आता है कि क्या खिला दें, मतलब क्या बना दें। मठरी है, नमकीन है, बिस्किट है, इन सब चीज़ों से खा के बच्चे भी बोर हो गए हैं। तो हर टाइम और गर्मी इतनी हो रही है कि कुछ ऐसा बनाने का मन नहीं होता है शाम के टाइम किचन में घुसने का। तो सोचा बहुत जल्दी वाला फटाफट से जो बन जाए वो कुछ बना देती हूँ। तो मेरे पास ये लैया रखी थी ना, भेलपूरी जिससे बनाते हैं हम, कहीं-कहीं पे इनको ना मुरमुरे बोलते हैं और मेरे यहाँ नादर साईं बोलते हैं, लैया बोलते हैं। आप क्या-क्या बोलते हैं, आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो बस उसी को मैंने फटाफट से लिया और थोड़ा-सा तेल और जीरा, इस ये सारी चीज़ें डाल के मैंने इसको भून भून लिया और थोड़े से मूँगफली के दाने भी रोस्ट कर लिए थे और थोड़े से डाल दिए थे इसमें मसाले और करी पत्ता से इसको तड़का लगाया था। तो ये हमारी ना बहुत ही टेस्टी सी और होममेड नमकीन बन के तैयार हो गई थी। इसमें कोई भी चीज़ें डाल लो, किशमिश है, काजू, बादाम, मखाने, बट मेरा मन नहीं हो रहा था अभी कुछ भी करने का। गर्मी बहुत लग रही थी क्योंकि सारी चीज़ें मैं डालूँ। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊँगी ना तो आपके साथ पूरी फुल रेसिपीज़ की शेयर करूँगी, क्योंकि बेटा जाने वाला है हॉस्टल, तो बस उसके लिए भी बनाऊँगी मैं। तो यहाँ पर मैं आ गई थी अपनी चाय लेके और वही जो नमकीन बनाई थी वो लेके। फिर शाम डिनर बनाना था, तो डिनर में सब्ज़ी छौंकने के लिए आ गई थी। और सब्ज़ी में मम्मी जी की, तो मैंने आपको बताया था कि डेंटिस्ट के यहाँ गई थी दाँत अपना संभलवाने। तो उनके दाँत में इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि संभलवा के दाँत लगवा के तो आ गई, बट उसमें इतना दर्द और इतनी ज़्यादा पेन, मतलब इतना पेन हो रहा है कि उनकी आँख तक स्वेलिंग हो गई है। तो इस वजह से वो तो दूध से या दूध ब्रेड खा लेंगी या वो कुछ। और हस्बैंड जी और बच्चों की थी कहीं पे दावत, तो मैं और पापा जी खाने के लिए थे, तो समझ नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो बस मेरे समझ में जो आया फिर मैंने वो छौंक दिया, यानी कि न्यूट्रीला की सब्ज़ी मैंने शाम के टाइम छौंकी। और मेरे हाथ में भी मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग में कि जो सीधे हाथ का अंगूठा है ना, उसकी नाखून के किनारे-किनारे काफ़ी उसमें दर्द है और पस भी पड़ गया था। तो डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि इसको जो है ऑपरेट करा के इसकी पस निकलवा दो, बट मेरी हिम्मत नहीं हुई, तो मैंने ऐसे ही दवाई ले ली। फिर मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे, यानी कि 18 तारीख, और दिन है मंगलवार और आज है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी कल से शुरू हो गई थी और आज भी है, मतलब 2 दिन मनाई जा रही है, बट व्रत वाली 18 तारीख को थी। तो सुबह के मैंने सारे काम किए, नहाना-धोना, बेसिक काम जो भी थे वो सारे करके, पूजा वगैरह करके, जो भी करना था दान वगैरह के लिए सारा सामान निकाल के, और फिर मैं आ गई थी किचन में और मम्मी पापा जी के लिए दलिया बना दिया था नाश्ते में, क्योंकि मम्मी को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। आज तो उनको ज़्यादा ही स्वेलिंग हो रही थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करा जाए। और जहाँ से ट्रीटमेंट उनका चल रहा है वहाँ 1 घंटा, डेढ़ घंटा लगता है पहुँचने में। तो और डॉक्टर्स का भी टाइम होता है ना कि सुबह 11 बजे से और 3 या 4 बजे तक ही बैठते हैं डॉक्टर। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए बना रही थी ढोकला, जो मैंने बैटर को पहले ही भिगो के रख दिया था। मतलब बेसन में सारी चीज़ें जो भी है, मैं रेसिपी आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कई बार। तो मैंने सोचा रेसिपी आपको क्या दिखाऊँ, क्योंकि सभी लोग जानते हैं बनाना ये चीज़ें। तो मैंने इसको चढ़ा दिया और ये देखिए पक गया है, मतलब बिल्कुल तैयार हो गया है। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बच्चे एसी में से निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर मैंने सबके लिए तैयार किया और मुझे बनाना था मैंगो शेक भी बनाना था। तो फिर मैंने कुछ फ्रूट्स कट किए थे, खरबूजा वगैरह। तो पहले लड्डू का भोग लगाया, फिर सब लोगों ने खरबूजा भी खाया। और इधर ढोकला ठंडा हो गया था, तो मैं इसके लिए बना रही थी शुगर सिरप। और गर्मी इतनी हो रही थी कि बस पूछिए मत, कि मैं क्या बताऊँ। किचन में जाते ही जो है घबराहट होने लगती है, लगता है बस फटाफट से काम ख़त्म करो, फटाफट निकलो कमरे में से, किचन में से। लेकिन क्या है, सबकी पसंद का ख़्याल भी रखना होता है कि कौन क्या खाएगा, वो चीज़ बनानी होती है। और आप लोग जो है मुझे कई दिनों से ये येलो कलर के सूट में ही देख रहे होंगे। अब मैं क्या बताऊँ, कल भी येलो ही पहना था, क्योंकि कल पूजा करनी थी, एकादशी की थी। और येलो, ये दोनों सूट इतने हल्के हैं कि और कोई कपड़े पहनने का मन ही नहीं हो रहा है गर्मी में, इस वजह से मैं ये सब सूट पहन रही हूँ। फिर यहाँ पे तड़का बना दिया था उसका, शुगर सिरप जो ढोकला के लिए बनाना था वो, हरी मिर्च, राई और करी पत्ता डाल के उसमें पानी डाला।
ये वाला ढोकला ना मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा अभी आया हुआ है तो बना देती हूँ, और उसकी वजह से हम लोग भी खा लेते हैं, वरना हम अपने लिए स्पेशल नहीं बनाते, सोचते हैं कि चलो जब बेटा आएगा तभी बना देंगे। तो बस इसमें डाल दी थोड़ी सी चीनी, और आज मेरे पास नींबू भी नहीं था। कल हुआ था, कल क्या था कि कल ईद भी थी, तो जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ पूरा मार्केट बंद था ईद की वजह से, तो कोई भी सब्ज़ी वगैरह नहीं मिली, तो नींबू वींबू कुछ भी नहीं आ पाया घर में। तो जो चीज़ें घर में अवेलेबल थी बस उन्हीं से मैंने बना दिया। दही से खटास आ ही जाती है, तो दही से मैंने बेसन को फेंट के रख दिया था। अब इसको मैं कट करके और इसमें ना शुगर सिरप डाल दूँगी, और बहुत ही स्पंजी बना था, क्योंकि अक्सर मैं उसमें खाना सोडा डालती थी पहले, लेकिन मैंने आज इनो डाला। मुझे लगता था कि खाना सोडा डाल दो चाहे इनो डाल दो, एक जैसा ही बनता है, बट मैंने दोनों में कंपैरिज़न इनो से ज़्यादा अच्छा बनता है। मैंने जब भी खाना सोडा डाला है तो इतना मतलब बनता तो अच्छा है, बट उसमें वो लाल-लाल सी थोड़ी-सी वो रह जाती हैं, या पता नहीं क्यों रह जाती हैं, आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तो मैंने आज इनो का पाउच पूरा डाल दिया था, तो उससे बहुत ही स्पंजी और सॉफ्ट ढोकला बना, इतना मतलब जालीदार बना कि मैं क्या ही बताऊँ। और अभी तो ये इसमें शुगर सिरप भी नहीं पड़ा है, जब शुगर सिरप पड़ेगा ना तो ये और ज़्यादा फूल के मतलब बड़ा हो जाएगा और बहुत सॉफ्ट हो जाएगा। तो फिर बस मैंने कट करके और 2 थालियों में मैंने निकाला था, क्योंकि एक थाली में बन नहीं पा रहा था, तो क्योंकि बल्कि 1 कटोरी बेसन का ही बनाया था और काफ़ी सारा हो गया था, ये देखिए। फिर जब नाश्ता वगैरह सब हो जाएगा उसके बाद में बचेगा वो एक में करके रख दूँगी। बहुत ही टेस्टी बना था, और बच्चों को मतलब बेटी को उतना पसंद नहीं है, लेकिन बेटे को बहुत पसंद है। तो बेटी ने तो दलिया खा लिया था चटनी के साथ, और फिर इसके साथ के लिए मैंने बनाई थी चटनी, जुगाड़ वाली चटनी। कैसे बनाई थी, क्यों, धनिया आजकल इतना कम आ पा रहा है, तो जितना था उसमें मैंने थोड़ा-सा नारियल डाला, और हरी मिर्ची, हरा धनिया, और थोड़ी-सी मैंने ना जो हींग वाला अचार बनाया था, उसकी जो खटाई होती है ना अमिया, वो डाल दी। और अचार मतलब जी चटनी इतनी टेस्टी बनी कि बस पूछिए मत। तो ये बन गई हमारी जुगाड़ वाली चटनी। वैसे इसमें मैं रोस्टेड चने डाल देती थी, लेकिन रोस्टेड चने थे तो, लेकिन वो वैसे वाले थे छिलके वाले, तो वो टाइम लग रहा था उसको साफ़ करने में, तो सोचा चलो ऐसे ही बना देती हूँ। तो यहाँ पर चटनी वगैरह तैयार हो गई, फिर बनाया मैंने मैंगो शेक बच्चों के लिए, और मैंगो शेक बना के और फिर दो सबको नाश्ता कराया मैंने बच्चों को, और साथ ही छौंक रही थी आलू परवल की सब्ज़ी, क्योंकि किचन में एक बार आ जाओ तो ऐसा लगता है कि कितना काम कर लो, बस जितना ज़्यादा से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है। तो सब्ज़ी छौंक दी थी, इधर सब्ज़ी भी बनती रहेगी, तब तक मैं सबको ये दे दूँगी। फिर दोपहर का भी तो तैयारी करनी थी खाना की, और इधर बन गया हमारा ढोकला, चटनी और मैंगो शेक। तो मम्मी मम्मी तो खाएँगी नहीं, क्योंकि मम्मी को दाँत में प्रॉब्लम हो रही थी, तो उन्होंने दलिया खा लिया था। तो पापा जी भी दलिया खा चुके थे, तो बच्चों के लिए बनाया था ढोकला, तो सोचा पापा जी को भी दे देती हूँ। तो पापा जी ने ढोकला और मैंगो शेक ले लिया, और बेटी के लिए दलिया लेके जा रही थी। फिर उसके बाद मतलब ये टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का। यहाँ पर मसूर की दाल बनाई थी, मम्मी जी को दांत में प्रॉब्लम है इस वजह से, तो उसको छौंकने के लिए बस घी चढ़ाया मैंने। और अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं पूरी पसीने से ऊपर ऊपर से नीचे तक भीग गई हूँ, मतलब पसीना इतना ज़्यादा हो रहा है। फ़ैन में अगर ऑन करती हूँ ना, अगर फ़ैन चलाती हूँ तो फ़ैन की पीछे से वॉइस आ जाती है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। वही मेरा हाथ में अभी भी दर्द हो रहा था, क्योंकि जो इसमें प्रॉब्लम हो गई है वो अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं है, कुछ राहत तो है, मैंने दवा लेके आई हूँ उससे। तो बस यहाँ पे मैंने आटा भी मुझे बड़ी मुश्किल से लगा पाती हूँ, पहले एक हाथ से, मतलब जो लेफ़्ट हैंड है ना उससे करती हूँ, फिर थोड़ा बहुत ये राइट हैंड का भी हेल्प ले लेती हूँ। तो इस तरीके से तो आजकल काम चल रहा है, और गर्मी बहुत हो रही है, बस पूछिए मत इतनी गर्मी हो रही है। बेटी को नहीं आने देती हूँ किचन में, लगता है माँ तो माँ होती है ना। हेलो दोस्तों, तो अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी ना, तो मतलब पंखे को मैंने बंद कर रखा है, ऊपर देखिए आप, ये पंखा पूरा बंद है, और एसी भी नहीं चला रखा है, क्योंकि इसमें बैक में जो आवाज़ आ जाती है ना उससे बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इस वजह से मैं ना बहुत पसीने पसीने हो गई हूँ, और अभी थोड़ी देर पहले ही खाना बना के निपटी हूँ मैं, और सबको खाना पीना खिला दिया था। मम्मी जी को बहुत प्रॉब्लम हो रही है आज, मतलब जो उनको दांत लगवाया है, इस जगह पे दांत लगवाया है, तो ये हिस्सा पूरा सूज गया है। तो अभी उनको पेन किलर दिया हुआ है, डॉक्टर से बात करके, जो डॉक्टर जिससे ट्रीटमेंट चल रहा है उसी से बात करके वो पेन किलर उन्होंने जो बता दिया था फ़ोन पे ही व्हाट्सएप कर दिया था, तो वही मंगा लिया है। और अभी खाना भी नहीं उन्होंने खा पाया, क्योंकि मुँह जो है ना ये पूरा स्वेलिंग हो रखी है, तो मुँह नहीं खुल पा रहा है, तो बिल्कुल खाना भी नहीं खा पा रही हैं। और इस दर्द और तकलीफ़, क्योंकि मुझे तो समझ इसलिए आ रहा है क्योंकि मैं भी इस तकलीफ़ से गुज़र चुकी हूँ।
तो बहुत बुरा लग रहा है कि कितनी तकलीफ़ हो रही है, और ऊपर वाला दांत होता है ना तो उसमें कुछ ज़्यादा ही तकलीफ़ होती है। तो अब देखते हैं, अब आज 3-4 बजे तक डॉक्टर बैठती हैं और लेडी डॉक्टर हैं, तो अब तो वो जब तक हम लोग पहुँचेंगे वहाँ जाएँगे तब तक तो वो उठ जाएँगी। तो अब हम सोच रहे हैं कल ही उनको लेके जाएँगे। उनका मतलब जो लगवाया है दाँत वो निकलवाना पड़ेगा, बिना निकलवाए मतलब सही नहीं होगा। तो बस इसी तरीके से चल रहा है और मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है इसमें। मतलब अब थोड़ा बहुत ठीक हो गया है, आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए थोड़ा-सा लाल है और ज़रा-सी मतलब प्रॉब्लम है, और इतनी मतलब तकलीफ़ दे रही है कि क्या ही बताऊँ। मैं ही जानती हूँ मैं किचन में कैसे काम कर पा रही हूँ, और सीधा ही हाथ है मेरा ये, इसलिए ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और अभी देखिए पसीने-पसीने हो रही हूँ मैं, तो बस सोचा आपसे थोड़ी-सी बातें कर लेती हूँ। अभी बिल्कुल शांति है, और मैं जब वॉइस ओवर करती हूँ तो थोड़ा बहुत पीछे से आवाज़ें आती हैं तो ना बहुत तो दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा अभी शांति है, सारे लोग अपने-अपने रूम में लेटे हुए हैं, तो मैं जाके वो वॉइस ओवर करके और आप तक वीडियो पहुँचाने के लिए अपलोड कर देती हूँ। तो आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमेशा की तरह आपसे यही कहूँगी, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मैं किस तरह का वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। और हाँ, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोज़ आप तक पहुँच जाएँ। तो फिर मिलूँगी आपसे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड निर्जला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएँ।